नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे फाइल होते हैं, कौन से सेक्शन के अंदर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल के कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल के अनुसार अपील सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। आपको मालूम है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। तहसील कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट। तर अपीलेट जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर है अपील का अंडर आर्टिकल 132, अंडर 133 एंड अंडर आर्टिकल 134 के अनुसार अगर हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट मिल गया अंडर आर्टिकल 134(1) सबसेक्शन, ये इसके अनुसार अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया अपील का, तो आप वो सर्टिफिकेट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ दैट सर्टिफिकेट विद इन 60 डेज। 60 डेज में नहीं करेंगे तो फिर कंडोनेशन डिले अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो फिर आप केस फाइल कर सकते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ योर लॉयर। तो दोस्तों, इसमें आर्टिकल मैंने 132 बताया, 133 बताया और 134 बताया। और एक बता देता हूं, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है हाई कोर्ट का तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीलेट जुरिडिक्शन में आता है। उसका वीडियो हम अलग बताएंगे, अलग वीडियो हमारा होगा, उसमें देख लीजिए। एसएलपी बोलता है, एसएलपी के ऊपर सेपरेट वीडियो रहेगा। आज हम अभी बात कर रहे हैं जिसका अपील का सर्टिफिकेट है, ये केसेस या फिर कुछ स्टैच्यूज है जैसा आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड, उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील एनसीएएलटी से आता है 45 डेज में। तो एनसीएएलटी से 45 डेज में आता है। एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हम काफ़ी बार वो मैटर हैंडल करते हैं। तो वो स्टैच्यूट हैं, इनकम टैक्स हैं, इनकम टैक्स के कानून के अंतर्गत भी डायरेक्ट ट्रिब्यूनल से, अपीलेट ट्रिब्यूनल से केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये सब अपील में आते हैं। और जब आपको हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपीलेट जुरिडिक्शन में एसएलपी फाइल करके भी आ सकते हैं। तो हम पहले आपको ये बताएंगे कि ये जो आर्टिकल है 132, 133, 134 में क्या बताया हुआ है। तो 132 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो बताता है, एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर in a civil, criminal or other proceeding if the High Court certifies under Article 134A that the case involves a substantial question of law as to interpretation of the Constitution. The substantial question of laws अगर लगता है हाई कोर्ट को तो इसके अगेंस्ट फिर हाई कोर्ट क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा और सुप्रीम कोर्ट में केस ला सकता है। तो ये जो आर्टिकल मैंने बताया 132, इसके अनुसार जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उसमें कि कुछ केस लॉज बताता हूं मैं आपको। बहुत सारे केस लॉज है दोस्तों। तो कम से कम ऐसे 9-10 केस लॉज के ऐसे 30 पेजेस है, इतने केस लॉज है। मनुपात्रा ये जो सर्च इंजन है उसके ऊपर, उसमें के कुछ मैं केस लॉज बताता हूँ। ये जो लॉयर या लॉ स्टूडेंट देखते रहे, जनरल पब्लिक के लिए मेरे ये वीडियो है, खास हिंदी में जो रहते हैं जनरल पब्लिक को समझ में आना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन कभी कभी लॉ स्टूडेंट लॉयर भी ये वीडियो देखते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनको भी कुछ मटेरियल मिलना चाहिए। इस हिसाब से मैं आपको केस लॉज बता रहा है। तो अभी 11/5/2020 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कंतरू राजीवरू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन। दूसरा है ये 10/12/2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार, रानी बाला एंड अदर्स। तीसरा है 13/11/2019 का है, श्रीमंत बाला साहेब पाटिल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर
कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। चौथा है 13/11/2019 राजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। और पांचवा है 21/8/2019 का। मैंने लेटेस्ट ही जजमेंट आपको बताया, बहुत सारे हैं जजमेंट, लगभग 50-60 से ज्यादा भी है। तो पांचवा है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस निसार पालतू काडिविल अदियार। ये थोड़ा तमिलनाडु का प्रोनाउंसिएशन है, तो ये भी मैटर। तो ऐसे लीडिंग केसेस हैं, ये केसेस रेफर करके ये देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रैक्टिस जो है, अपीलेट प्रैक्टिस हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, ये फैक्ट कम लेकिन लॉ पॉइंट ज़्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ज़्यादा, क्वेश्चन ऑफ लॉ ज़्यादा, और उसको केसेस का रेफरेंस प्रॉपर ये होता है। तो ये हो गया आर्टिकल 132 का। मैंने आर्टिकल 133 अभी पढ़ रहा हूँ आपके लिए। आर्टिकल 133 ये सिविल प्रोसीडिंग के लिए है। इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सिविल मैटर। तो इसके भी 1 से 50 पेजेस है, 10-10 केस का एक पेज, ऐसा 1 से 50 पेजेस है। तो उसमें कि कुछ मैं आपको केस लॉज बता रहा हूं। तो ये पहला केस लॉज लेटेस्ट है, 6/1/2020 का है। ये है मोहम्मद रफीक वर्सेस मैनेजिंग कमेटी कंटाई रहमानिया हाई मदरसा। फिर दूसरा है ये 10/12/2019 का है, राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार, ये ऊपर आया है। तीसरा है राजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक, ये 13/11/2019 का जजमेंट है। चौथा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस निसार, 21/8/2019 का है। पांचवा है खोदाई डिस्टिलरीज लिमिटेड वर्सेस श्री मायद्वारा सहकारे कार्यकारी लिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये मैटर, ये 1/3/2019 का। तो ये मैंने 5 केसेस बताए जो लेटेस्ट हैं, और बहुत सारे केसेस हैं मैंने निकाले भी हैं। निकालना ही पड़ता है, हमारा रेगुलर प्रैक्टिस ही उसके ऊपर है, तो हमको ये दिमाग लगाना ही पड़ता है। यही तो मेन है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। आपको लगता होगा सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कैसे शानदार काम पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, पैसा लेते हैं ज़्यादा कम वो बात अलग है, वो तो लॉयर के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन सस्ते के चक्कर में कभी नहीं चाहिए। ये अंतिम कोर्ट है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सावध कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉपर ड्राफ्टिंग, प्रॉपर प्लीडिंग, प्रॉपर क्वेश्चन ऑफ लॉज, प्रॉपर रेफरेंसेस केसेस के, ऐसा प्रॉपर ड्राफ्टिंग वगैरह चाहिए दोस्तों। वैसे सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर अच्छे ही है, खराब कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी आप सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते बैठते हैं, तो फिर टॉन्ट भी मिल जाता है, वो चीटिंग करते हैं। इसलिए कभी भी लॉयर को फ़ोन पे वगैरह पर फाइल करके जो भी फीस है वगैरह प्रॉपरली बात करके और देना चाहिए, और न्याय अच्छा और श्रद्धा रखो उसके पास, उसके ऊपर, फिर काम अच्छा होता है। अंडर आर्टिकल 134 ये जो है ये इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इसका पहले मैंने बताया वो सिविल का था, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग का। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर भी हाई कोर्ट को अगर लगता है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो ये अंडर आर्टिकल 134A क्या है उसका सर्टिफिकेट देके तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में आता है। इसके भी केस लॉज है, एक केस लॉज 1-32 पेज के ऐसे, उसमें कि कुछ मैं आपको पहले बताया वही रिपीट हो रहे थोड़े से यहाँ पे, क्योंकि पहले मैंने आपको सिविल अलग बताया, क्रिमिनल अलग बताया, सिविल क्रिमिनल कंबाइन बताया अंडर आर्टिकल 132। तो ये राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार, ये 10/12/19 का है। राजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक, ये 13/11/2019 का है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस निसार, ये 21/8/2019 का है जजमेंट। ए खोदाई डिस्टलरीज वर्सेस श्री महादेश्वरा कार्यकारी लिमिटेड वगैरह, ये 1/3/2019 का है। और जगदीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 26/9/2018 का है। ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं केस लॉज के ऊपर बहुत स्टडी करना पड़ता है। तो मेरी बात चल रही थी आपको कि सुप्रीम कोर्ट में कितना दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए, नीचे की कोर्ट का सब डॉक्यूमेंट चेक करना, नीचे की कोर्ट में आपने क्या केस फाइल किया था, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, ये दोनों चेक करना, उसमें से कुछ लूपहोल्स ढूंढना, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके सब डॉक्यूमेंट चेक करना, फिर हाई कोर्ट के सब डॉक्यूमेंट चेक करना, फिर ये सब कंसिडर कर सुप्रीम कोर्ट का काम करना। तो दोस्तों, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए आपके लॉयर के ऊपर, और बहुत अच्छा काम करेगा। श्रद्धा के साथ काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। बस एज यूजुअल जाते जाते इतना ही आपको मैं शुभेच्छा दूंगा कि आपको कभी कोर्ट में आने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर आने की ज़रूरत पड़ी तो गाइडेंस है। और अब अच्छे रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम नहीं करते, व्यवहार ठीक से संभालते हैं, तो सिविल मैटर्स नहीं होते हैं। और कोई गुस्से में आके कुछ उल्टा पाल्टा नहीं करते हैं तो क्रिमिनल मैटर नहीं होते हैं। तो फिर कोर्ट में आने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे काफ़ी लोग रहते हैं जो कोर्ट में नहीं आते हैं, ज़िंदगी भर नहीं आते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होती है, आपका उत्पादकता बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, कोर्ट में आना, कोर्ट की स्टेप चढ़ना, पायरी चढ़ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए आपको कभी कोर्ट में आने की ज़रूरत ना पड़े, ये मेरी शुभकामनाएं। लेकिन किसी को अगर आने की ज़रूरत पड़ी तो फिर लड़ाई छोड़ना आधे में नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, आगे उसके एपिसोड आएंगे, वो भी करना है, छोड़ना नहीं। लड़ाई एक बार शुरू करते तो बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो बस इतना ही मुझे बोलना है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।